सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतना। तो आज दिनारपुर में ये लाइव सत्संग चल रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जो उनके घर पे सत्संग हो। उन गांव वालों का बहुत बड़ा भाग होता है जो मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाएं, क्योंकि ये सत्संग इतना दुर्लभ सत्संग है कि सारी उम्र निकल जाती है इसी दुनियादारी में भटकते, लेकिन ये ज्ञान सुनने तक को नहीं मिलता। सुनने को भी मिल जाए तब भी ऐसा दिव्य ज्ञान है कि इसको समझने में बहुत समय लग जाता है। कितने ही लोग कहते हैं हमें 4-4, 5-5 साल हो गए सत्संग सुनते, अब समझ में आ रहा है कि आप कह क्या रहे हो। सुन तो रोज रहे थे वो, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे बात चल कहाँ की रही है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। लाखों लोगों में सत्संग कर दिया जाए तो पहली बार में कोई समझ ही ना पाए ये बात हो कहाँ की गई, ये बात चल कहाँ की रही है। करोड़ों में कोई बिरले हंस पहचान पाते हैं कि बात क्या है। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग, क्योंकि जब तक भेदी गुरु सारे भेद खोल के ना समझा दे, जब तक सुनी हुई बात भी समझ में नहीं आती। क्योंकि सुनी हुई बात तब समझ में आती है जब भेदी गुरु उसका भेद बता देता है कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों बोला। हर बात में दो अर्थ निकलते हैं। कबीर साहब की जो वाणी है उसको दोहे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो दुनियावी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है आध्यात्मिक। दुनिया के जो जगत के लोग हैं वो उनकी वाणी को केवल दुनिया तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो भगत होते हैं वो एक एक वाणी को समझ जाते हैं कि मेरे भले की बात कहाँ तक की है साहिब ने, इससे मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, हर चीज़ क्लियर कर देते हैं। तो जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि इस दुनिया में जो ज्ञान है वो 4 प्रकार का ज्ञान है। अध्यात्म में जो 4 चालें बताई गई हैं, सबसे नीचे लेवल का जो ज्ञान है वो है मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, जिसमें आप 52 अक्षरों को जपते हो और जपते 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 सोचते हो कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा। ये सबसे लो कैटेगरी का ज्ञान है। ये आपको किसी संत के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंदिर में या किसी पुजारी से या किसी भी आम आदमी से भी आप उसको गुरु धारण करके नाम मंत्र ले सकते हो, जाप ले सकते हो। कोई भी आपको जपने के लिए कुछ भी दे सकता है, किसी को भी गुरु बना सकते हो। सबके पास ये क्रिया होती है, क्योंकि नाम ही जपना होता है, 52 अक्षर सब जानते हैं। लेकिन जो दूसरी क्रिया होती है अजपा, वो कोई बिरले ही जानते हैं। वो है श्वासों की क्रिया। आती सांस में क्या नाम लेना है, जाती सांस में क्या नाम लेना है, इसको अजप्पा जाप कहते हैं। अजप्पा जाप वाले गुरु जाप वालों से कम मात्रा में बैठे हैं। उसके बाद अगली दीक्षा होती है जो वो अनहद नाद की है। अगला ज्ञान अनहद नाद का है। अनहद नाद में क्या करते हैं, कानों को बंद करके पांचों तत्वों की धुनों को सुनने की कोशिश करते हैं, इसी को परमात्मा मान लेते हैं। इतना विवेक नहीं लगा पाते कि परमात्मा एक है, ये 5 परमात्मा कहाँ से आ गए, 5 धुनें कहाँ से आ गई। क्योंकि विवेक तभी जागता है जब कोई विवेकी गुरु मिलता है। अब विवेकी गुरु नहीं मिला तो जैसा भी गुरु ने ज्ञान दिया उसको बंदा अपना लेता है, बस यहीं पे मात खा जाता है। इसीलिए साहिब ने बोला कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, कि ठीक है तुम्हें कुछ नहीं से कुछ तो बताया गुरु ने, अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो शब्द का विवेकी है गुरु, उसको पकड़ो, वो आपको पार होने की विधि बताएगा। पार वो नहीं करेगा कि कोई कहे कि गुरुजी पार कर देंगे। गुरुजी वो देंगे जो वो खुद कर रहे हैं, जो वो साधना कर रहे हैं वो साधना तुम्हें दे देंगे। गुरुजी पार हुए तो तुम भी पार हो जाओगे। लेकिन पता लगा गलत साधना कर रहा है गुरु, तो वो ना तो खुद पार हो पाएगा ना तुम्हें पार कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि किसी को गुरु पद मिल गया तो वो मुक्त ही है। गुरु पद कहने को गद्दियों के नाम बना रखे हैं गुरु पद। असल में गुरु पद क्या होता है, सूरत को शब्द में मिलाना,
शब्द हो जाना, ये गुरु पद है। और चेला पद क्या है? सुरत को जान लेना, ये चेला पद है। तो सुरत चेला है और गुरु शब्द है। अब यहाँ पर हमेशा चेले नहीं बने रहना आपने कि मैं फलाने गुरु का चेला हूँ, सारी उम्र तक तुम चेले ही बने रहो, तब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमने गुरु बनना है। किसका गुरु बनना है? किसी आदमी का गुरु बनना है? किसी आदमी का गुरु नहीं बनना है, तुमने तुम्हारा ही गुरु बनना है। इसी को बोला वावा गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। जब ये अवस्था तुम्हारी आ जाएगी कि तुम ही चेले से गुरु हो जाओगे, तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गुरु तो केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें वो गुप्त भेद बताता है जिससे तुम्हारा कल्याण होए। जैसे किसी गुरु ने तुम्हें तैरना सिखा दिया, तुमने सीख लिया, तुमने वो हुनर प्राप्त कर लिया जो गुरु के पास भी है और तुम्हारे पास भी हो गया। अब तुम कहीं पानी में गिर जाते हो तो तुम्हें अब किसी गुरु को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप तरे औरों को तारे, तुम खुद भी तैर सकते हो और कोई डूब रहा हो तो उसको भी बचा लोगे। तो ऐसी अवस्था बन जाती है, अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद ही गुरु हो जाते हो, अपने आध्यात्मिक गुरु तुम स्वयं हो जाते हो। तो इसी को समझना है। इसी को कबीर साहब ने बोला कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल तुम्हें नाम बताता है कि कैसे सिमरन करना है, करना तुमने खुद है। ये नहीं कि तुम सारी जिम्मेदारी गुरु पे छोड़ दो जी, कि आप नाम हमारा वाला भी आप ही जप लेना। ऐसे भी गुरु बैठे हैं। एक भगत आया था मेरे पास, यूपी की बात है, कहता जी हमारे एक गुरुजी हैं, वो तो 5,000 रुपये लेते हैं, कहते तेरी जगह नाम सिमरन मैं कर दूंगा। मैंने कहा ये तो वो बात हो गई जैसे होता है ना कि तुम्हारे यहाँ पाठ है कोई, अरे मुझे पैसे दे दे मैं कर दूंगा पाठ ही करना है ना, मैं कर दूंगा तेरी होंदी, तेरे पास टाइम नहीं है तो ऐसे भी गुरु बैठे हैं। लेकिन ऐसे नहीं अटकना किसी गुरु के चक्कर में। गुरु खाना खाएगा उसके पेट में जाएगा, तुम खाना खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा। इसीलिए साहिब ने दोनों को बिल्कुल अलग करके बता दिया, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु अपना काम कर रहा है, चेला अपना काम करेगा, लेकिन जो सिद्धांत है वो दोनों का एक है। सिद्धांत पर ही मुक्ति होती है। अगर सिद्धांत से हटके आप काम करोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। और सिद्धांत क्या है? हमारी चाल क्या है? विहंगम चाल। विहंगम चाल के अलावा अगर आपने कोई भी चाल पकड़ी, जाप की चाल किसकी है? चींटी की चाल। अजपा की चाल किसकी है? मछली की चाल। अनहद की चाल किसकी है? मकड़ी की चाल। और विहंगम चाल किसकी है? पक्षी की चाल। ये 4 प्रकार का ज्ञान आपको हर गुरु के पास मिलेगा, अलग अलग तरीके से। कोई केवल जाप दे रहा है, कोई अजप्पा जाप दे रहा है, कोई अनहद नाद दे रहा है, और कोई सार शब्द की बात कर रहा है। तो इसको आपने पहचान लेना है कि मेरा कल्याण कहाँ है। ना तो जाप में है, ना अजप्पे में है, ना अनहद में है। मेरा कल्याण है विहंगम योग में, विहंगम चाल में। और केवल नाम विहंगम योग रखने से कोई विहंगम योगी नहीं हो गया। नाम रख लिया विहंगम योग और चल रहे हो मकड़ी की चाल, चींटी की चाल, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने विवेक की बात करी कि ऐसा गुरु ढूंढो जो विवेकी हो, जो शब्द का विवेक कराए। बीजक बतावे वित्त को, जो धन गुप्ता होवे, ऐसा शब्द बताओ जीव को, बूझे बिरला कोई। शब्द जीव को बताना है, लेकिन बीजक ही पढ़ने वाले क्या कहते हैं कि ये शब्द कुछ नहीं होता, शब्द नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पारक सिद्धांत वाले क्या कहते हैं? 24 घंटे बीजक पढ़ते हैं और कहते हैं कि जो आजकल तो यूट्यूब पे उनके सत्संग आ रहे हैं कि जो भी आदमी सार शब्द की बात करता है वो पाखंडी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कबीर साहब की वाणियाँ खोल के तो देखो, सार शब्द के अलावा कुछ उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अब ऐसा होता है कि जो अंगूर होते हैं, जो लोमड़ी प्राप्त नहीं कर पाती, उसको वो कह देती है खट्टे हैं ये, यानी नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। खुद को सार शब्द कभी प्राप्त नहीं हुआ, खुद को जानकारी सार शब्द की नहीं है, तो दूसरों को जो सार शब्द की महिमा गा रहे हैं उसको कह देते हैं नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब बस इसी को समझ लेना आपने, कबीर साहब की हर वाणी में सार शब्द का जिक्र है।
साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। इसमें सार शब्द का भेद है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, कोई कह रहा है राम, कोई कह रहा है वाहिगुरु, कोई कह रहा है अल्लाह, कोई कह रहा है कबीर, कोई कह रहा है आ। अब आ भी तो कहने में ही आ गया। तो कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जबकि आ शब्द भी नहीं है, आ तो एक अक्षर है। कबीर साहब सार शब्द बोल रहे हैं और आ वाले आ को पकड़ के बैठे हैं। आ तो एक अक्षर है, 52 अक्षरों का मूल है आ। तो 52 अक्षरों का मूल पकड़ना है कि हमें अपना मूल पकड़ना है? अपना मूल पकड़ना है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, ना कि 52 अक्षरों का मूल पकड़ना है हमने। 52 अक्षरों का मूल पकड़ेंगे दोबारा 52 में आ जाएंगे। इसीलिए समझाया जा रहा है बार बार कि सार शब्द का विवेकी गुरु ढूंढो, जो सार शब्द के बारे में जानता है। तो साहिब हर जगह कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अब यहाँ पर इतना भेद खोल दिया कि सार शब्द कोई बोलने वाली चीज नहीं है, जो चाहे निज रूप को। अब यही गुप्त भेद आ गया कि सार शब्द क्या है? निज रूप ही सार शब्द है, तुम्हारा स्वरूप ही सार शब्द है। लेकिन लोग नहीं जान पा रहे, वो किसी और शब्द को सोच रहे हैं कि कोई शब्द जपना पड़ेगा। नहीं जपना पड़ेगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। नाम है जप में, नाम है तप में। बिल्कुल खुलासा कर दिया कि ये जितने भी जपी तपी सन्यासी गुरु बैठे हैं भैया, इनको परख लो, ये कौन सा नाम दे रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो इसलिए तुम हिंदी का नाम उठा लाए। अगर कोई जापान का गुरु तुम्हें जापानी नाम दे देता तो 10 दिन तो तुम्हें समझने में लग जाते। बोल क्या दिया उसने। अभी तो उसने बोला और तुमने रट लिया, क्योंकि तुम उस भाषा को जानते हो। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। हर देश में अलग अलग 52 अक्षर चलते हैं। अलग अलग 52 अक्षर का मतलब अक्षर चलते हैं। 52 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संस्कृत भाषा के 52 है और उसी से सारे अक्षर बन रहे हैं। तो हर देश में 52 अक्षरों का खेल है। तो साहिब ने साहब बोल दिया 52 अक्षर जोड़े आन, और सक्या ना अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर पहचानना है, उस एक अक्षर को ही आदि शब्द, आदि नाम, निज नाम कहते हैं। लेकिन वो आ नहीं है कि कोई कहे कि वो आ है। तो हर भेद साहिब ने बाणियों में खोल रखा है। सार शब्द गही बाँची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। जब निरंजन कोई हस्ती है तो शब्द भी कोई हस्ती होना चाहिए, ना कि केवल नाम होना चाहिए। अगर कुत्ता कोई हस्ती है तो डंडा भी हस्ती का होना चाहिए। ये नहीं कि कुत्ता तो असली का आ गया और तुम्हारे मुंह से नाम निकल रहे हैं डंडा डंडा डंडा, नकली, जो मार भी ना पाओ तुम किसी को। अगर सामने डाकू असली है तो तुम्हारे पास बंदूक भी असली होनी चाहिए। इसी प्रकार निरंजन कौन है? काल निरंजन, जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। जब फांसी असली है, लक्ष्य 84 असली है, गर्भ जून असली है, तो ये शब्द 52 अक्षरी क्यों लेके बैठे हो? शब्द भी असली वाला लो जिससे तुम्हारा काम बने। तो कौन से शब्द को अपनाना है? अपने निज स्वरूप रूपी शब्द को अपनाना है। तुम्हारा निज स्वरूप ही शब्द है। साहिब साहब बोल रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही। अब इससे ज्यादा क्या बोले बंदा? इससे ज्यादा क्या समझाए कि मैं ही शब्द हूं और मुझसे ही शब्द निकल रहे हैं। सारी कहानी समझ जाओ कि आत्मा है तो शब्द निकल रहे हैं। मुर्दे के शब्द क्यों नहीं निकलते? जब उसमें शब्द ही नहीं है, जब उसमें आत्मा ही नहीं है, तो शब्द कैसे निकलेंगे? शब्द तब निकलेंगे जब वो स्वयं शब्द देह से प्रकट हो, क्योंकि शब्द तो देह से निकलते हैं ना। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले? तो काया है तो शब्द है, लेकिन ये काया नहीं तो वो शब्द नहीं, ऐसा नहीं है। ये शब्द काया से पैदा हो रहे हैं तो काया के बिनसने पे ये शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो शब्द काया से पैदा नहीं हो रहा भाई, वो आत्म स्वरूप है। इसीलिए बोला हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही,
शब्द न भिनसे देही, कहें कबीर हम शब्द सने। शब्द न भिनसे यानी शब्दों का नाश नहीं होता। तो कौन से शब्द का नाश होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि शब्दों का नाश ही नहीं होता, जो हमने बोल दिया उसका कभी नाश नहीं होता। बिल्कुल गलत है ये बात। अगर शब्द का नाश ही नहीं होता तो ये शब्द जो मैंने बोल दिया ये लाखों किलोमीटर चलता चला जाता और सबको सुनाई दे जाता। 1 किलोमीटर तक भी ये शब्द नहीं जा सकता। तुम जोर से चीखोगे 1 किलोमीटर तक तुम्हारी आवाज नहीं जा सकती। ये शब्द खिर जाते हैं रास्ते में ही, क्योंकि तरंगों के माध्यम से चलते हैं, फैलते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसी को बोला है कि जब तक वो शब्द नहीं तुम्हें समझ में आ गया जो अविनाशी है, तब तक बात नहीं बनेगी। बाकी जितने शब्द हैं ये खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। तो खिरने वाले कौन से शब्द हैं? जितने भी मुंह से बोले जाते हैं। मैंने बोला वाहे गुरु, रू पे खिर गया, खत्म हो गया, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मैंने बोला राम, माँ पे खत्म हो गया। मैंने बोला कबीर, रा पे खत्म हो गया। ऐसे ही हर नाम का अंत हो जाता है, लेकिन सार शब्द का अंत नहीं होता, क्योंकि वो अखंड धुन है। उस धुन को कोई बोल नहीं सकता, उस नाम को मुंह से जपा नहीं जा सकता, उस नाम के साथ केवल जुड़ा जा सकता है। यानी अपनी सूरत को उस नाम से जोड़ सकते हो। जो चीज पहले से हो रही है उसके ऊपर ध्यान रख के वैसा ही हुआ जा सकता है, बस। इसके अलावा सब झूठ है। इसी को साहिब ने बोला नाम ये अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। अब तुम्हें पिंड अंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो तो गुरु बताएगा कि कैसे वो कहाँ, कौन सा ब्रह्मांड है जहां पर वो सुनाई देगा। असल में वो ब्रह्मांड से भी पार हो रहा है। लेकिन जब सूरत का ठिकाना गुरु बता देता है कि बेटा यहां पर ध्यान रख, तब वो अनुभूति होने लग जाती है, और धीरे धीरे होती है। ऐसे नहीं कि आज ही पक्षी की तरह उड़ गए। पक्षी निशाना लगा रहा है, निशाना लगाते 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 फिर उड़ारी मारेगा और पहुंच जाएगा। तो इसी को बोला निशाना कोई मारे संत सुजान। संत सुजान क्या करेगा? निशाना लगाएगा। निशाना लगेगा तब बात बनेगी, और निशाना चूक गया तो सीधे गर्भजून में आ जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं, कोई गुरु तुम्हें नहीं बचा सकता। याद रखना, कोई कहे कि गुरुजी बचा लेंगे, अरे गुरुजी खुद 9 महीने लटक के आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे? नहीं बचा सकते। बचाने वाला केवल परमात्मा है। तो साहिब कह रहे हैं अरे बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले तो छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला यानी जो खुद गर्भ में आया है उसको एक और मिल गया जो गर्भ में आया, उसी को परमात्मा मान के बैठ गया। वो जो खुद उल्टा लटक के आया उसको परमात्मा मान के बैठ गए। कर सेवा निर्बंध की यानी जो कभी गर्भ में उल्टा नहीं लटका, अगर तुम उसको जान गए तब समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो कौन है? वो शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। और ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। गुरु चेले का रिश्ता यहीं रह जाता है संसार में ही। कोई कहे कि वहां जाके हमें हमारा गुरुजी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर गुरु चेले का रिश्ता है, वहां पर तो राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाणी। वहां तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। गुरु तो बहुत दूर की बात है तुम्हें ढूंढे मिले। असल में तुम मान बैठे हो शरीर को गुरु, जबकि शब्द गुरु है। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो शरीर नहीं है, वो भी शरीर नहीं है और तुम भी शरीर नहीं हो। तुम्हें भी यही बार बार समझाया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो। जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारा गुरु शरीर कैसे हो गया? तुम हो सुरता और तुम्हारा गुरु है शब्द। इसके अलावा बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने ज्ञान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान लिया, लेकिन हमने परमात्मा का ज्ञान लिया। हमने डाकिए से चिट्ठी ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चिट्ठी ली, लेकिन हमने पति की चिट्ठी ली। डाकिए को पति मत बना लेना। यहाँ सारे डाकिए पति बनने को फिरते हैं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि गुरु को गुरु जानो, परमात्मा को परमात्मा जानो।
हाँ, गुरु को परमात्मा से भी ज्यादा बड़ा मान सकते हो, लेकिन मान सकते हो नहीं गया। हो नहीं गया। जैसे आप कुएं में गिर गए तो आपको किसी ने बाहर निकाल दिया, आप क्या कहोगे? अरे भैया तू तो मेरे लिए रब है। अरे रब से भी बड़ा है। रब ने मुझे नहीं निकाला, मैं इतनी देर से चीखे मार रहा था, तूने मुझे निकाल दिया। वो रब से भी बड़ा हो गया। लेकिन जब वो समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि वो रब ने ही निकाला है उसको। निकालने वाला वही है, वो और कोई नहीं है, वो रब ही है। लेकिन तुम देह रूप में रब मत मानना, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसी को बोला है 10वीं पातशाही ने, हम है परम पुरुष के दासा और देखण आया जगत तमाशा। कैसे देखण आया? काया धर के। अब कोई कहे कि ये काया को जो हमको परमेश्वर उचर है, कि गुरुजी परमेश्वर हैं। कौन से गुरुजी? ये सामने 2 हाथ 2 पैर वाले। कहते नरक कुंड में वो जा पर है। अगर तुमने देही को परमात्मा मान लिया तो भाई तुम नरक कुंड में यानी गर्भ जून में जाओगे। क्यों? तुम्हारी सूरत कहाँ जुड़ गई? शरीर के साथ। तो शरीर के साथ जुड़ी है, तो जहाँ शरीर जाता है वहाँ तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, वहाँ को रोक सके ना कोई। शरीर गर्भ में से निकल रहा है, तुम्हें भी गर्भ में जाना पड़ेगा। अब तुमने गुरु मान लिया शब्द को, अब शब्द जो है वो निर्बंध है। अब ना तो वो गर्भ में जाता है, न तुम्हें जाने देगा। तो जन्मों जन्मों की जो तुम्हारी प्यास है, जन्मों जन्मों से जिसको तुम ढूंढ रहे हो, गुरु क्या करता है? तुम्हारे सिर पे लाके बैठा देता है उस हवाई जहाज को। ये जैसे हवाई जहाज जा रहा था ना, ऊपर से जाता है तो हमारे सिर के ऊपर से जाता है आवाज करता हुआ। ऐसे ही वो भी नानक नाम जहाज है और चढ़े से उतरे पार। जहाज तो है लेकिन कोई चढ़ नहीं रहा है, बस चढ़ नहीं रहा है। जो चढ़ गया वो उतर जाएगा पार। जहाज की जगह चप्पू पकड़ा दिए लोगों को। चप्पू चलाओ यानी मंत्र जपो, राम राम राम, कबीर कबीर, नानक, लगे हुए हैं सारे। अब चप्पू नहीं चलाने हैं, अब जहाज पे चढ़ने की तैयारी करो। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो साहिब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई ताड़ी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। क्योंकि बहुत से गुप्त भेद होते हैं वाणियों में, इतने गुप्त भेद हैं आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाणी ऐसे क्यों बोली है, ये 16 पुत्र क्यों बोल दिए, ये 16 संख योजन क्यों बोला, ये 5 25 3 क्यों बोला। बहुत कुछ है, लेकिन जब भेद खुलते हैं तो खुलते ही चले जाते हैं। जैसे ईसा मसीह का बोला जाता है कि ईसा मसीह को 3 दिन तक लटकाया गया, वो मर गए, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जीवित हो गए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 दिन बाद जीवित हो गए, इसका मतलब वो 3 दिन तक मर गए थे। और एक तरफ गॉड कहते हैं उनको। जब गॉड ही मर गया तो बचा क्या फिर? और 3 दिन तक सृष्टि किसने चलाई जब गॉड ही मर गया? तो क्योंकि सृष्टि गॉड चलाता है। वो उस भेद को नहीं जान पाए कि 3 दिन के बाद कैसे जीवन मिला उन्हें। हमें भी 3 दिन के बाद ही जीवन मिलेगा। अगर हम इन 3 दिनों को पार कर जाएं, चौथे दिन हम भी जीवित हो जाएंगे, क्योंकि 3 भेद किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि 40 दिन लोगों के साथ रहे और फिर चले गए। 40 का भेद लोगों को नहीं पता है। हमारी 40 दिन का भेद हमारे ग्रंथों में कितना आता है? 40 का। ये 40 वो 40, ये 40 ही क्यों है? वो भी 40 दिन जिंदा रह लोगों के साथ बात करके गए हैं। ये 40 के पीछे भी बहुत गुप्त भेद हैं, लेकिन सारे भेद धीरे 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 खुलते जाएंगे। ऐसे ही मुसलमानों के धर्म में बहुत गुप्त भेद हैं, बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक बोला गया कि आखिरी ईंट अभी नहीं लगी है, आखिरी ईंट बाद में लगाई जाएगी। अब आखिरी ईंट क्या है? वो मूल ज्ञान है। जब उसको खोला जाएगा तो समझ में आएगा कि आखिरी ईंट कौन सी है। आखिरी ईंट लगेगी, दीवार पूरी हो जाएगी, यानी पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यहाँ तक कि जो अनंतपुर धाम के गुरुजी हैं वो भी ये सत्संग में बोलते थे कि आनंदपुर धाम का जो ज्ञान है वो 99 पौड़ी का ज्ञान है। वो भी 100 बोल के नहीं गए। जो उनके भगत हैं लाइव सुन रहे हैं, 5वीं पातशाही जो आनंदपुर धाम के हैं, वो भी ये बोलते थे कि आनंदपुर धाम का ज्ञान जो है वो 99 पौड़ी तक का ज्ञान है। 100 क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको भी पता है भैया 100 का ज्ञान कुछ और है, और वो ज्ञान जब खुलेगा तो सारे संसार का कल्याण होगा।
तो ये गुप्त भेद होते हैं, गुप्त बातें होती हैं, इनका तब समझ में आता है जब मूल ज्ञान के सत्संग आप सुनने शुरू करते हो। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो कोई मंत्र जंतर तंत्र का ज्ञान नहीं है कि मंत्र जप लिया, ये कर लिया, वो उनका रहस्यमयी ज्ञान है, भेद वाला ज्ञान है। वो हर वाणी में आपको देखो भेद जरूर आपको समझ में आएगा कि भेद की बात हो रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेद ही लीजिए साथ। केवल भेद बताने वाला गुरु आपको चाहिए, ना कि जंतर मंत्र तंत्र वाला गुरु। उसका तो शरेआम खंडन कर रखा है, क्योंकि वो माया के अंतर्गत है। जितना भी खेल माया के अंतर्गत है उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं। माया क्या करती है, 3 गुणों में लपेटा मारती है। साहिब कह रहे हैं माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले। कर यानी हाथ, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी वाणी, माया महा ठगिनी हम जानी। इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें, माँ बाप भाई बहन, रुपया पैसा नोट मकान दुकान, ये सब 3 गुणों का खेल है। इस 3 गुणों में ऐसा उलझा दिया है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है। पहली बात तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप नहीं पता, अपना स्वरूप ना जानने के कारण तुम्हें अपनी माँ का स्वरूप नहीं पता, अपने पिता का स्वरूप नहीं पता। अब तुम एक लाश को अपनी माँ और अपने पिता मान के बैठ गए, यानी इस काया को अपने माँ बाप मान के बैठ गए। अब ये माया ने ऐसा लपेटा मार दिया है कि मिट्टी की वजह से, मिट्टी को प्रेम करने की वजह से तुम दोबारा मिट्टी में ही वापस आओगे। जिसकी माँ एक्सपायर हो रही है उसका पूरा ध्यान माँ पे चला जाता है कि मेरी माँ मर रही है, जबकि उसकी माँ कभी मर ही नहीं सकती। वो उस शरीर को अपनी माँ समझ बैठा है जो ऑलरेडी मरा हुआ है। लेकिन हमें केवल चलती हुई दिखाई दे रही है, हंसती दिखाई दे रही है, तो हमें लगता है कि माँ जिंदा है, जबकि शरीर पहले से ही डेड है। जैसे रुका हुआ पंखा है, रुके हुए पंखे को कोई नहीं कहता पंखा मर गया, पंखा मरा हुआ है, कोई नहीं बोलता। जैसी बिजली आती पंखा चल पड़ता है, तो कभी ये नहीं कहते पंखा जिंदा हो गया, कभी नहीं कहते। क्या कहते हैं, बिजली आ गई। और जैसी बिजली चली जाती है कभी नहीं कहते अरे पंखा मर गया, कभी नहीं कहते। क्या कहते हैं, बिजली चली गई। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस मुर्दे को चलाने वाली बिजली है, आई तो चलेगा, गई तो रुकेगा। लेकिन हम अपने माँ बाप भाई बहन यार दोस्त में ये फार्मूला फिट नहीं कर पाते कि बोल रहा है खा रहा है तो इसका मतलब आत्मा है, और बोल खा नहीं रहा खत्म तो इसका मतलब आत्मा नहीं है। इस फार्मूले को फिट करो तो जितना भी आपका ये मोह बंधन है कि मेरी माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, हम मर जाएंगे, ये भरम टूट जाएगा। साहिब कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ होता है लेकिन कोई मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता, क्योंकि हम सब अजर अमर अविनाशी हैं, हम सब आत्मदेव हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं छीन पा रहे हैं, इसीलिए जीव बने बैठे हैं। और जब वेदी गुरु मिल गया तो यही जीवात्मा अपने परम पद को प्राप्त करेगी, जिसको बोला कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। तो ये जीव ही जगदीश हो जाता है। जीव को जगदीश करने में केवल ज्ञान का रोल है, किसी देही गुरु का रोल नहीं है कि तुम किसी गुरु की आंखें ध्यान करोगे, नाक ध्यान करोगे, चेहरा ध्यान करोगे तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। भूल जाओ, तुम जिसका ध्यान करोगे तुम्हें वही अंदर दिखाई देने लग जाएगा। किसी का भी ध्यान करोगे, यहाँ तक कि अगर तुम किसी कृष्ण जी की मूर्ति का ध्यान करोगे तुम्हें साक्षात कृष्ण जी दिखाई देंगे मूर्ति रूप में। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग गुरु का ध्यान करने लग जाते हैं। अब वही गुरु पे इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, गुरु का शक्ल ध्यान कर करके मन एक पूरा चित्र बना के सामने रख देता है और चमचमाता चेहरा, और तुम्हें लगता है कि जी वाह भाई वाह, गुरु जी प्रकट हो गए, परमात्मा ही मिल गया। ये नहीं समझ पाते कि तुम फंस गए देह के बंधन में। गुरु देह नहीं है, गुरु शब्द है, इसीलिए शब्द की महिमा गाई जाती है। तो शब्द शब्द बहुअंतरे सार शब्द मत लीजिए, और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं धृग जीवन सो जीजे।
और ये गुरु वालों क्या कह रहे हैं कि सार शब्द कुछ नहीं होता। भाई उनके लिए कुछ नहीं होता जिनको कभी मिला नहीं, लेकिन जो सार शब्द की साधना करते हैं उनके लिए सार शब्द ही सब कुछ है। उसके अलावा उनका चित्त कहीं ठहरता ही नहीं है, क्योंकि बाकी जो कुछ भी है इस दुनिया में वो चल संपत्ति है। अचल संपत्ति एक ही है, वो है सार शब्द। उसके बिना आपका जीवन ऐसे ही दोजक को जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करना है, जो सोचना है फैसला अभी लेना है। एक बार ये इंसानी चोला हाथ से निकल गया तो ये मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार कबीर साहब यही समझाते हैं कि 184 भटक के पौ पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 तैयार है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। एक बार 84 में चले गए तो खाना पीना रहना दूभर हो जाएगा। देखो कुत्तों को बेचारों को ठंड में आप लोग रजाई लेके बैठते हो, गली में रात को एक बार निकलो जरा, जब कुत्ता सो रहा हो देखो उसको कैसे ठिठुर ठिठुर के सो रहा है। पूरी रात कांपता रहता है, सोचता है कब दिन हो जाए, कब सूरज आए। लेकिन आप लोग की मौज लगी हुई है, इंसान चोले में मौज है, लेकिन कुछ समय के लिए। और मौज इसलिए दे रखी है काल भगवान ने कि ये कहीं ऊब ना जाए अपने जन्म से। अगर हम इंसान अपने जन्म से ऊब जाए ना तो हम परमात्मा की तरफ चलने लग जाएंगे। इसलिए आदमी को सब कुछ दे रखा है। टीवी दे रखा है, टीवी में 200 चैनल दे रखे हैं कि एक से बोर हो जाए दूसरा सुन ले, दूसरे से बोर हो जाए तीसरा सुन ले, कुछ तो सुन ले। उसके बाद मोबाइल दे रखे हैं, लैपटॉप दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, हवाई जहाज दे रखी है, कारें दे रखी हैं। कोई कहीं मन बहला रहा है, कोई कहीं मन बहला रहा है, केवल टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कराने का पूरा इंतजाम कर रखा है काल भगवान ने कि कैसे भी इसका अनमोल समय निकलता जाए। और जब समय पूरा हो जाएगा तो एकदम बाज की तरह झपट्टा मारेगा। तो इसलिए बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। ये नहीं कह रहे कि तुम मेरी आस लगा ले कि कबीर साहब तुम्हें बचा लेंगे। वो कह रहे हैं चीनो शब्द हमारा। कौन सा शब्द? सार शब्द। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। अमर कर राखूं यानी बार बार मरने वाला पंगा अब खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें बार बार मरना जन्मना नहीं पड़ेगा। अब तुमने एक बार देह छोड़नी है और सदा सदा के लिए मूल में स्थित हो जाना है। यही मूल ज्ञान है। इसके अलावा कोई कहे गुरुजी का ध्यान करना है, नाभि पे ध्यान करना है, हृदय पे ध्यान करना है, अनहदनाद सुनना है, सब झूठ। जो नाभि पे ध्यान करता है वो रावण के समान है। रावण का कहाँ था अमृत? नाभि में था, फिर भी मारा गया। नाभि में सोच के बैठा था कि मैं तो पा लिया परमात्मा को, नाभि में है जो कुछ भी है। एक तीर लगा और काम खत्म। तो जो नाभि पे ध्यान रखे वो रावण के समान है। जो कुंभक रेचक कुंभक पूरक करवाए वो कुंभकर्ण के समान है। और जो अनहद नाद सुनवाए वो मेघनाद के समान है। तीनों राक्षस कुल के हैं ज्ञानी पुरुष। नाभि पे ध्यान करना भी योग है, रेचक कुंभक पूरक करना भी योग है, अनहद नाद को सुनना भी योग है, लेकिन राक्षसी योग है, परमात्मा का योग नहीं है। परमात्मा का जो शब्द है वो नहीं है। तो इसलिए दोनों शब्दों को पहचानना है। एक शब्द को जान के और दूजा दे बहा, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक शब्द यानी सार शब्द को जान के बाकी जितने शब्द है बहा दे उनको, चाहे वो जाप है, चाहे अजपा है, चाहे अनहद है, तब तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही जन्म बर्बाद हो जाएगा, हाथ पल्ले कुछ रहेगा नहीं। कोई गुरु तुम्हारे पास आने वाला नहीं कि बेटा तेरा जन्म बर्बाद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। तुम जाओगे 84 में सीधे। नहीं तो जो लोग चले गए छोड़ के, उनके बारे में पूछ लो गुरुजी से कि आपका जो चेला मर गया, जिसको अभी सार शब्द भी नहीं मिला था, बताओ कहाँ पैदा हुआ? क्या तुम एड्रेस बता सकते हो? जब नहीं बता सकते हो तो खिलवाड़ क्यों? ऐसे ऐसे पंथ बैठे हैं जो कहते हैं 4 जन्म बाद मुक्ति करवाएंगे तुम्हारी। अरे भैया 4 जन्म छोड़, तो पिछला जन्म वाला बता दे चेला कहाँ गया, अभी जाके देख लेते हैं।
किस टाइम पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, किस नाम से पैदा हुआ, बताओ। 4 जन्म बोलना बड़ा आसान है कि हमारे गुरुजी ने कहा है 4 जन्म में मुक्ति होगी। अरे तू जन्म तो बता, कहाँ कहाँ पैदा होऊंगा मैं। इतने बड़े ज्ञानी बन गए तुम, लेकिन कोई नहीं समझता इन बातों को। अंधी भेड़ की तरह बस जहां एक जा रहा है वहीं सारे जा रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब विवेक को जगाना है। अब अपने हित को और अहित को पहचानना है। जहां पर आपको लगे कि हाँ भाई ये ज्ञान सही है, आप बेफिक्र होके वहां जुड़िए। ना तो कभी किसी को रोका जाएगा, ना किसी को टोका जाएगा, लेकिन हाँ समझाया भरपूर जाएगा। अगर किसी गुरु का चेला गलत रास्ते जा रहा है तो गुरु का फर्ज बनता है कि चेले को समझाए, बंधन में ना डाले कि तू बेटा वहां मत जाना, नहीं तो तुझे पाप लग जाएगा, तुझे गुरुद्रोह लग जाएगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हर जीव आज़ाद है अपना अपना गुरु चुनने के लिए, अपना अपना मार्ग चुनने के लिए। हर जीव आज़ाद है और ये आज़ादी सबको मिलनी ही चाहिए। जो गुरु ये कहते हैं हमारे सिवा किसी और का सत्संग नहीं सुन सकते, वो भी तुम्हें बेवकूफ़ी बना रहे हैं। भाई अगर तुम्हारे ज्ञान में इतना दम है कि वो सत्य है तो फिर तुम डरते क्यों हो? फिर तो कहीं भी जाने दो उसको, सत्य को कौन बदल देगा। लेकिन तुम डरते हो क्योंकि तुम्हारे पास सत्य नहीं है और तुम्हें पता है कि भाई इस बंदे से अगर मुलाकात हो गई मेरे चेले की तो ये तो गया। आपके पास जब आप पतंग उड़ाते हो आपको पता होता है कि मैं कितने की डोर लेके आया हूँ, कितने रुपए वाली, कच्ची है कि पक्की है। और जब पता लग जाए कि सामने वाले का मांझा कैसा है तो बचता है बंदा, पेचा लड़ाता नहीं है, भागता है, पतंग को दूर करता है। लेकिन जब तुम सबसे अच्छी डोर लेके आए हो, सबसे बेस्ट क्वालिटी, तो तुम जान जान के घुसोगे बाकी पतंगों में, क्योंकि तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि मेरी पतंग कटने वाली नहीं है। इसी प्रकार कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो भैया कटने वाला नहीं है। हम खुला भंडारा देते हैं सारे चेलों को कि भैया जहाँ मर्जी जाके ज्ञान चर्चा करो। अगर इस ज्ञान से आगे का ज्ञान कोई मिलता है सबसे पहले हमें बताओ आगे। लेकिन इतना यकीन रखना, अगर तुम्हारा विवेक जागा है तो तुम्हारे ज्ञान को कोई बड़े से बड़ा संत काट नहीं सकता। वो सरेंडर करेगा तुम्हारे आगे। हाँ बस कुतर्की ना हो, कुतर्की होगा तो फालतू की बात करेगा, इधर उधर की बात करेगा, उसके साथ बात करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे अपने काम से काम रखो। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। कोई नाम दीक्षा वाला है तो हाथ खड़ा कर दे। कोई नाम दीक्षा वाले हैं? चलो, पहली दीक्षा है, दूसरी है। चलो तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और अगला सत्संग अब मेरठ में होगा। मेरठ के बाद दिल्ली में नागलोई में सत्संग है और सत्संग सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक है। तो नागलोई में पहुँचें, नंबर मैंने दे रखा है, दिल्ली वाला जो नंबर है, जितनी बार भी दिल्ली का सत्संग मैंने नंबर दिया है उन्हीं से संपर्क करें, आपको वही एड्रेस बता देंगे। साहिब बंदगी सतनाम।